जैसे कि हम लोग प्रश्नावली 5.3 कर रहे थे मैथ में, ठीक, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। उसमें 4 क्वेश्चन था, हमने सारा कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ना 3 क्वेश्चन हैं। इसमें कह रहा ना कि सभी पदों का योग कितना है वो बता दीजिए। ठीक, देखो 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... 84, इसको जोड़ना है, योग करना है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर जोड़ोगे, इसके आगे भी जाओगे तो फिर बहुत कठिन लगेगा, फिर समय अधिक लगेगा। लेकिन जब फार्मूला से बनाएंगे ना तो बहुत ईजी वे में हमारा आंसर आएगा। देखो, तो जोड़ने के हमारा 3 फार्मूला, SN = n/2 2a + n-1 × d। एक ये फार्मूला SN = n/2, सेम चीज़ है, a + an, और एक और है n/2 a + l, जहाँ पे l मेरा लास्ट पद, मतलब सेम चीज़ है, n = l है। कहने का मतलब है ये तीनों चीज़ में हमारा n n n यानी n चाहिए ही चाहिए, a भी चाहिए। लेकिन अगर हमारा a n ना दिया रहे तो अगर d का वैल्यू दिया रहे तो इससे हम बना सकते हैं। अगर d का वैल्यू ना दिया रहे तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं फिर, ठीक है ना। तो हमें n यानी कि जो हमको देखेंगे ना काउंट करिए कितना इसमें पद है, तो हमारा n कहलाता है। आ जाओ, तो हमें श्रेणी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ये हमारा सीढ़ी दिया गया है। a का वैल्यू 7, an यानी कि लास्ट अंतिम पद हमारा 84 है। d यानी कॉमन डिफरेंस, बीच का गैपिंग हमारा 7/2 है। देखो ना, सॉल्व कर लो। 10 × 20 और 21, 21/2 और -7, एलसीएम लेकर कर दो, 2 तुम्हारा 7 × 14 21, तुम्हारा 7/2। डी का वैल्यू 7/2 यानी बीच का गैपिंग 7/2 है। हम फार्मूला जानते हैं n/2 a + an, ठीक। चाहो तो इस पर भी सॉल्व करो तो भी वही आंसर आएगा, ठीक ना। n/2 a + an, और an हमारे पास है, a भी हमारे पास है। चलो d नहीं है, इसमें नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन n का वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, और n यहाँ पे नहीं दे रखा है, मतलब निकाल ही नहीं सकते हैं। इसमें निकाल कब सकते हैं? जब इसको आगे चल जाओ, 14 का आगे चल जाओ, 14 में तुम्हारा 7/2 ऐड कर लो, जो भी आएगा फिर उसमें ऐड करो, फिर ऐड करो, तो 84 तक जाओगे, तब जा कर के काउंट करोगे, बहुत अधिक समय लगेगा। इस चलते फार्मूला होता है 5.2 में हमने पढ़ा कि n = a + n-1 × d। यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो n का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू भी दे रखा है। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू तैसा आएगा, ठीक। हमारे पास n का वैल्यू निकल गया, यानी n/2 a + an। अब इस पर हम लोग बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो n का वैल्यू 23/2, a डाल दो, an का वैल्यू 84। इसको जोड़ेंगे और गुना करेंगे तो 2093/2 आएगा। मतलब सबको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 2093/2, ठीक है ना। चाहो तो इसको काट सकते हो या फिर यहीं से रहने दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर देखो, हमें सीढ़ी दिया गया 34 32 30 ... 10, ठीक है ना। मतलब कि 10 तक जाएंगे और उसको ना जोड़ेंगे तो कितना होगा। हमें श्रेणी प्राप्त है, a का वैल्यू 34, an का वैल्यू अंतिम पद हमारा 10 है, ठीक। d कॉमन डिफरेंस, बीच का गैपिंग -2 का है। हम फार्मूला जानते हैं SN = n/2 a + an, ठीक है ना। तो हमें देखो a का वैल्यू बैठा लिया, n का वैल्यू बैठा लिया, लेकिन n हमें चाहिए ही चाहिए। देख लो, n चाहिए ही चाहिए, तो n कहाँ से निकलेगा फिर? पिछल का फार्मूला से n = a + n-1 × d, ठीक। an का वैल्यू दे रखा है 10, a का 34, n-1 × -2। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 13, ठीक। ये वाला n का वैल्यू यहाँ पे यूज कर देंगे।
तो हमारे पास एस एन यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 286 आएगा। ठीक, अतः सभी पदों का योग जो है 286 हमारा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा का, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलो आ जाओ देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख लो, -5 -8 -11 डॉट 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 -230 इसके आगे जाएंगे ना तो कितना होगा जोड़ने पर। तो हमें श्रेणी प्राप्त है, ये हो गया a बराबर -5, एन का वैल्यू लास्ट पद हमारा एन कहलाता है, -230 डी यानी कॉमन डिफरेंस गैपिंग -3 का है। हमें जानते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो हमें एन का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, फार्मूला से। कौन सा फार्मूला, तो एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू टी। इसको वैल्यू बैठाएंगे और एन का वैल्यू आएगा 76, ये वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे और एस एन बराबर निकल के आ जाएगा -8930, यानी सबको जोड़ेंगे तो हमारा सभी पदों का योग एस एन बराबर 8930 होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में।